नमस्कार साथियों, जो है कि यह चैनल बिरहा कलाकारों के लिए है और बिरहा जगत में और बिरहा जो संगीत है, गीत है, लोग गाते हैं। बिरहा में जो है कि किसी की कहानियों को उजागर करते हैं, किसी के दुखों को बताते हैं। तो बिरहा में हम अब कदम रख रहे हैं, यह चैनल कदम रख रहा है और जितने भी कलाकार रहेंगे बिरहा कलाकार, उनको यह चैनल दिखाने का काम करेगा। चाहे छोटे कलाकार हो या बड़े कलाकार हो, सबको दिखाने का काम करेगा। तो यह पहला वीडियो है और पहला वीडियो हमारे जो गुरु हैं, यानी जो बिरहा के कलाकारों के गुरु हैं, उनसे हम मुलाकात करवा रहे हैं आपसे। और यहीं से स्टार्ट होगा यह वीडियो। और क्या क्या समस्याएं आती हैं उसको भी दिखाने का हमारा चैनल काम करेगा। जो बिरहा कलाकार हैं किस स्थिति में जी रहे हैं, उनको उसको दिखाने का काम करेगा हमारा चैनल। कि आखिरकार जो बिरहा कलाकार हैं बेचारे किस तरह से गा रहे हैं और गाना गाकर घर आ रहे हैं। उसके बाद कई ऐसे कलाकार हैं जो कि मजदूरी भी करते हैं, उसके बाद बिरहा भी गाते हैं, उनका शौक़ है और बिरहा गाकर कुछ करना चाहते हैं। तो आज हमारे साथ बिरहा कलाकार जितने लोग हैं उनके गुरु हैं और यही जैसे बिरहा लिखते हैं और लिख कर उनको देते हैं, तब वो जाकर वह गाते हैं। स्वागत है, नमस्कार। नमस्ते। और कैसे आपके आप? चैनल बिल्कुल ठीक हूँ। आपके चैनल को देखने वाले जितने साथी हैं सभी को एक ही स्वर में नमस्ते, प्रणाम। समस्याओं की आप बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो परिचय हो जाए। जी, मैं कवि कैलाश यादव कुंज पूज्य गणेश गुरु घराने से बिरहा लिखता हूँ जी। हाँ जी, समस्याएं के बारे में बात हो रही थी। तो समस्याएं देखिए, समस्याएं तो बहुत प्रकार की हैं। अब किन समस्याओं को आप जानना चाहते हैं? सीखने के दौरान बहुत समस्याएं आती हैं, जैसे बिरहा लिखना हो या फिर बिरहा गाना हो, या कहें तो गाने के दौरान बहुत सारी समस्याएं आती हैं, या फिर कवियों के को किन प्रकार की समस्याएं, किस समस्या पर आप बात करना चाहते हैं? जैसे जो बिरहा कलाकार है अभी सीखना चाह रहा है, उठना चाह रहा है, चाहे जो गा रहे हैं फिलहाल में इस वक्त अभी उतना प्रचलित नहीं हुए हैं, उनके जीवन में क्या क्या समस्याएं आती है? कई सारे लोग तो मजदूरी करके भी काम गाते हैं। मजदूरी करके काम बिरहा सीख रहे हैं, उनकी शौक है बिरहा गाना और बिरहा में नाम कमाना। क्योंकि सबको पता है कि बिरहा एक सामाजिक दर्पण है और बिरहा से लोग समाज में एक अच्छी सीख दी जाती है। अपने मन की बात को लोगों के बीच में कलाकार रखता है, कभी अपने कलम से कागज़ पे रखता है। लेकिन रह गई बात कलाकारों सीखने के दौरान जो समस्याएं आती हैं, पहले की बिरहा कुछ और हुआ करती थी और आज की बिरहा कुछ और हो गई है। पहले लोग इतना, आज के ज़माने में आप लोग हैं, लोगों का प्रमोशन कर देते हैं, लोग हाईलाइट हो जाते हैं, लोगों को लोग पहचानने लगते हैं, चाहे कलाकार हो या कवि हो। लेकिन पहले बहुत कठिन मेहनत करना पड़ता था। पहले सोशल मीडिया का भी ज़माना नहीं था, संसाधन इतने नहीं हुआ करते थे। आज के ज़माने में तो सोशल मीडिया है, टीवी है, तमाम साधन हैं। इसके पहले कैसेट हुआ करते थे, डीवीडी सीडी हुआ करती थी। तो इन माध्यमों से लोग जनता के बीच में जाया करते थे, नया कलाकार। लेकिन अभी के कलाकारों को आप जैसे यूट्यूबर साथी बहुत मदद कर रहे हैं। अगर वाकई कलाकार अच्छा है, उसके स्वर सुरीले हैं, उसकी गायकी में दम है, तो बहुत समय नहीं लगेगा उसको समाज में फैलते। लेकिन अगर कहीं ना कहीं कमी है उसके में, जनता नहीं पसंद कर रही है, तो कितना हूँ आप उसके वीडियो को चढ़ा लो, उसकी आवाज़ को लोगों के बीच में रख लो, हाईलाइट नहीं होगा। तो सबसे पहले तो अगर कलाकार है तो उसकी पहली समस्या है कि उसके स्वर जो हैं, सुर पक्के होने चाहिए। बाकी गीतों का चुनाव, आज आप देख रहे हैं मार्केट में तमाम तरह की गीतें बज रही हैं। 2 दिन बजी, 4 दिन बजी, फिर बंद हो गई। हाँ। और यह भोजपुरी में अक्सर करके ऐसा ही हो रहा है। हाँ। अब 20 दिनों का अगर देखा जाए तो सबसे अगर ज़्यादा अगर गाने की बात किया जाए तो ट्रेंडिंग में पवन सिंह होते हैं और उसके बाद जो है खेसारी लाल होते हैं। हाँ, वो तो भोजपुरी के कलाकार हैं ना, भोजपुरी के ही कलाकार ले लिया जाए तो इनका अगर 20 दिनों का अगर किसी से पूछा जाए कि 20 दिन पहले जो कौन सा गाना आया, तो कोई भी नहीं बता पाएगा। तो जैसे वही मैं बता रहा हूँ कि गीतों का चुनाव ढंग का होना चाहिए। भोजपुरी में पवन खेसारी के अलावा और पहले के बहुत सारे कलाकार हैं। मनोज तिवारी हो गए, मदन राय हो गए, गोपाल राय हो गए, भरत शर्मा हो गए, तमाम कलाकार हैं।
उनकी जितनी भी गीतें मार्केट में है अमिट हैं, एक लकीर बन गई हैं। और आज भी उनके गीतों को याद किया जाता है। आज क्या बहुत समय तक उसको याद किया जाएगा और सुना जाएगा, और उतना ही प्रेम से लोग सुनते हैं जितना प्रेम से जब वो नहीं थी। तो गीतों का चुनाव दाऊद जी सबसे पहले ठीक होना चाहिए, नहीं तो मार्केट की गीतें 4 दिन के लिए बजी और उसके बाद फिर ख़त्म। तो जैसे एक गीत का बजना ख़त्म, वैसे कलाकार का नाम ख़त्म। तो कलाकार के सामने 2 चुनौती सबसे अहम है, उसको अपने स्वर पक्के करने हैं और गीतों का चुनाव अच्छा करना है। मित्रों, आज हमारे साथ जो है कि कैलाश यादव जी कवि थे, जो कि बिरहा कलाकारों को या गीत लेकर बिरहा कलाकारों को बिरहा लिख कर कहानियों को अच्छी तरह से सजोकर या परोसने देने का काम करते हैं, और जो कलाकार होते हैं वो आपके सामने जो है कि परोसने का काम करते हैं। आज हमारे साथ थे कवि जी, और जितने भी कलाकार हैं उनको क्या कहना चाहेंगे एक शब्द में? जितने कलाकार हैं, जितने कवि हैं, जो हमसे बड़े हैं उनको नमस्ते कहना चाहूँगा, जो हमसे छोटे हैं उनको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा कि आप अपने ज़िंदगी में बहुत सारी तरक्की करो और ढेर नाम कमाओ और बिरहा समाज को ऊंचाई तक ले जाओ, शिखर तक पहुंचाने का आप काम करो। तो चलिए साथियों, जो है कि जितने भी छोटे से बड़े कलाकार होंगे उनको इस चैनल पे दिखाया जाएगा, और बिरहा समाज के लोगों को। तो ये अगर हमारे चैनल पे अगर आप आना चाहते हैं, हमारे इंटरव्यू में आना चाहते हैं, तो हमारे संपर्क सूत्र पर जुड़े 7619962906। एक बार हिंदी में मैं बोल दे रहा हूँ, 7619962906। इस नंबर पे आप संपर्क करें और हमें ज़रूर कॉल करें। आपके यहाँ मैं पहुँचने का काम करूँगा। उससे हमसे मतलब नहीं है कि आप कितने दिनों से गा रहे हैं, लेकिन गाना चाहिए। ये नहीं कि जो है कि एक गाना गा दिए, 2 गाना गा दिए तो मतलब तुरंत आ जाएंगे प्रमोशन में। एक और बड़ी बात कि आप जो मुहिम खोले हैं, इसके लिए तो सबसे पहले बधाई के पात्र आप हैं कि दबे कुचले जितने कलाकार हैं, अच्छी प्रतिभाएं प्रमोशन के बिना गांव में ही दबी रह जाती हैं, तो उनको उभारने का आप काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले बधाई के पात्र तो आप हैं। आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो यह चैनल जो है कि ऊंचाइयों तक जाएगा, और यह चैनल सभी लोगों को दिखाने का काम करेगा जहां तक सफ़र हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।